तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, हमारे इस प्यारे से चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये एक क्लास 10th की हिंदी का दिगंत भाग 2 का एक पहला चैप्टर, जिसमें वी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और ये चैप्टर का क्या थीम है उसके बारे में प्राप्त करेंगे। ओवरऑल मैं सारे हिंदी के पूरे क्लास 10th के और 12th के दोनों का हिंदी का एक अमृत सीरीज चलाऊँगा, जिसमें एक छोटे से कम समय में आप लोग इस चैप्टर का रिवाइज़ कर सकते हैं। अब कहीं से पढ़े, लेकिन इसका रिवाइज़ करने के लिए 10 मिनट का एक आप लोग को अमृत सीरीज दे करके समझ में आएगा। इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने हर एक चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छा से कर दिया है, और इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे आपको लगभग सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं वी.आर. अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, और इन्होंने जो मेन जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि 14 अप्रैल 1900 मध्य प्रदेश के दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनके जो मूल रूप से प्रेरक व्यक्ति हैं वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, जो इसके सेकेंड लाइन में है। उसके बाद जानते हैं कि 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, और बड़ौदा नरेश जो एक राजा थे, इनके प्रोत्साहन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क में गए थे। ये चैप्टर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा ये कहाँ से लिया गया है और किनके द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया वो नीचे दिया गया। जैसे कि एनालिसिस ऑफ कास्ट से इसका जो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया, और हिंदी रूपांतरण इसके गिरिराज यादव के द्वारा किया गया। वैसे कि हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होता है, हम लोग आप लोग को इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों को कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, इस श्रम विभाजन क्या होता है कि काम के आधार पर विभाजित करना। जैसे कि श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन क्या होता है कि श्रम पहले क्या होता था कि जो आदमी वैश्य, क्षत्रिय या पंडित, ब्राह्मण अपने श्रम के, अपने कार्य के अनुसार होता था। फिर इसको धीरे धीरे जाति में कन्वर्ट किया गया, और जो पंडित थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र जो हो वो दूसरा काम करे, तो इस प्रकार से वो अपने कर्म को अपने पुत्र को सिखाने लगे, और धीरे धीरे कर करके ये बात जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा के रूप में कन्वर्ट होते चला गया। अब जो ब्राह्मण थे वो अपने पुत्र को भी ब्राह्मण बनाना चाह रहे थे, जो क्षत्रिय थे वो अपने पुत्र को भी क्षत्रिय बना रहे थे, जिस कारण से जो वैश्य हैं वो अपने पुत्र को वैश्य में लगा रहे थे, तो क्षुद्र बचे वो क्षुद्र में ही रह गए। तो इस प्रकार से हमारा जो श्रम विभाजन है एक प्रकार से एक जाति प्रथा के रूप में विभाजित होता चला गया। और हमको धीरे धीरे इसी चैप्टर में भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि हमारे देश में जो है वो जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो जाति प्रथा को मानने वाले हैं, और इसके घोर कट्टर समर्थन लोग हैं। और इस प्रथा का हमारे देश में श्रम विभाजन एक नॉर्मल विभाजन नहीं रह गया, कार्य के आधार पर नहीं रहा, वो पूरी तरह से एक जाति प्रथा के रूप में बदल गया है। और फिर उसके बाद फिर लोकतंत्र की इस प्रकार की आलोचना करते हुए भीमराव बोलते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस जाति प्रथा का घोर आलोचना कर रहा हूँ और लोकतंत्र के बारे में ये सारी बातें बता रहा हूँ, तो आखिरकार मेरे नज़रों में, अर्थात लेखक के नज़र में, वास्तविक लोकतंत्र क्या है। तो लेखक फिर बताते हैं कि लोकतंत्र समानता और भ्रातृत्व की भावना जो होती है वही वास्तविक लोकतंत्र है। हम लोग को एक दूसरे के साथ समान रहना चाहिए, और समानता के प्रति की इस प्रकार के विचार को ही लोकतंत्र कहते हैं भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। ओवरऑल एक चैप्टर का यही एक सारांश होता, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्याम।